सत साहिब सभी भगत जियों को राम राम। ये आप सभी का प्रेम है, आशीर्वाद है कि पिछले 1.25 साल में हमारे जितने भी भगत जी हैं उनकी संख्या बढ़कर 1.25 लाख हो गई है। हमारे YouTube पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,30,000 लोग जुड़े हुए हैं और ये सब केवल और केवल आपके प्रेम और आपके आशीर्वाद का ही नतीजा है। कबीर साहेब की जो वाणी है, मेरा कर्तव्य है उसको आप तक पहुंचाना और आपकी आगे इच्छा है कि आप उसे और आगे भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, लेकिन मैं तो अपने कर्म में लगा हुआ हूं। कबीर साहेब की जो वाणी है, जो ज्ञान है, ये केवल सन्यास का, केवल मुक्ति का ही ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान है सत्संग का, ये ज्ञान है गृहस्थ में सुखी जीवन व्यतीत करने का, किस प्रकार से व्यक्ति दुखों से मुक्त होकर और सुख से जीना चाहिए। वही ज्ञान है कबीर साहेब का, जो यथार्थ का ज्ञान है। आज 2 चीज़ें हैं, एक तो मेरा जन्मदिन भी है और दूसरा सिल्वर प्ले बटन गूगल की तरफ से आया है, यूट्यूब की तरफ से, जो कि आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद का नतीजा है। तो उस चीज़ के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। शुरू करते हैं सत्संग। तो सतगुरु कबीर साहेब एक बार बताते हैं कि मैं काशी नरेश के यहाँ गया था। कारण ये था कि राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया, जिसके कारण काशी नरेश बहुत नुकसान का सामना कर रहे थे। जनता से कर मिलना बंद हो गया। राजा इस बात से चिंतित रहने लगे कि व्यय को कैसे कम किया जाए ताकि राज्य का काम बिना किसी परेशानी के चलता रहे। और साथ ही राजा इस चिंता में भी थे कि भविष्य में अगर ऐसा अकाल फिर से पड़ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी देश के राजा हमला कर दें। इन सभी चिंताओं की वजह से ना तो काशी नरेश को नींद आ रही थी ठीक से और ना ही उन्हें ठीक से भूख लगती थी। जब उनके राजगुरु को इसका पता चला तो वो मेरे पास आए थे। उन्होंने राजा की सारी व्यथा मुझे बताई थी। तो राजा की ये सारी व्यथा सुनने के बाद कबीर साहेब काशी नरेश के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। तो राजा ने कहा कि बताइए संत जी, गुरुदेव, आप बताइए क्या चाहिए आपको। आप गुरु हैं तो आपको कुछ भी दे सकते हैं। कबीर साहेब बोले, सोच लो राजन, कुछ भी। बोले, आप गुरु हैं, आप जो चाहेंगे वो दे देंगे। कबीर साहेब ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें वास्तव में लगता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम सच्चे दिल से मुझे अपना गुरु मानते हो तो अपना ये राजपाट मुझे सौंप दो। इतना सुनते ही सारे राजमहल में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि अरे, अगर राजा से राजपाट ले लिया तो राजा रहेंगे कहां। और काशी नरेश भी कबीर साहेब की तरफ से शंका से देखने लगे कि एक संत होकर मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये मेरे सिंहासन को मांग लेंगे, मेरा राजपाट मांग लेंगे। कबीर साहेब ने कहा कि अगर तुम्हारा रहने की ही इच्छा है, तुम बेशक महल में रह सकते हो। ठीक है, तुम अगर इस सिंहासन पर भी बैठना चाहते तो इस सिंहासन पर बैठो। कुछ समय के लिए मुझे कहीं बाहर जाना है तो उतने समय के लिए तुम चाहो तो इस सिंहासन पर बैठो, एक कर्मचारी की भांति। लेकिन क्योंकि तुम्हारा राजपाट तुमने वचन दिया है कि मेरा है, तो अब से ये राजपाट मेरा हुआ। तुम इस सिंहासन पर बैठो। जो मैं तुम्हें कहता हूं केवल तुम उसी कर्म को करना जैसे मेरा एक कर्तव्य होता है, एक कर्मचारी का एक कर्तव्य होता है, एक राजा का एक कर्तव्य होता है। उसी प्रकार से आप लोग भी अपना कर्तव्य ही निभाना। ये समझ लो कि इस सिंहासन पर बैठकर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक राजा का कर्तव्य निभाना है मेरी अनुपस्थिति में। तो काशी नरेश ने कहा कि ठीक है महाराज, जैसे आप चाहें। कबीर साहेब ने कहा, देखो मैं साधु हूं और साधु तो आश्रम में रहते हैं, मैं आश्रम में ही रहूंगा, लेकिन तुम्हें काम मेरे लिए करना है। अब आखिरकार राजा वचनबद्ध थे तो उन्होंने उनकी बात मान ली और एक कर्मचारी की भांति राज्य का ध्यान रखने लगे। कबीर साहब ने कहा कि कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, सख्ती से पेश आया जाएगा।
लोगों ने अचानक कबीर साहब के अंदर आई इस बदलाव को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर कबीर साहब राज्य मांग रहे हैं और राजा को कह रहे हैं कि वो कर्मचारी की भांति रहें, और अगर उन्होंने ठीक से काम नहीं किया तो दंड भी मिलेगा। अब राजा ने उनकी बात मानी और एक कर्मचारी की तरह राज्य का ध्यान रखने लगा। काम तो वही था जो पहले कर रहे थे, लेकिन अब राजा किसी जिम्मेदारी या चिंता में लदा हुआ नहीं था, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी और चिंता कबीर साहब की थी। कुछ महीना निकल गया और कुछ महीने निकलने के बाद कबीर साहब फिर से आते हैं और कहा राजा को कि राजन, बताओ तुम्हारी भूख और नींद का क्या हाल है। राजा ने कहा कि मालिक, अब भूख खूब लगती है और चैन की नींद भी सोता हूं। कबीर साहब ने राजा को समझाया कि बदला कुछ भी नहीं है। जो काम तुम पहले करते थे, जिस काम का तुम पहले बोझ लिए हुए थे, अब वो काम केवल तुम्हारा कर्तव्य बन गया है, और कर्तव्य को पूरा करने के लिए अब जो ये जीवन है ये तुम्हें मिला हुआ है। तो तुम केवल अपने कर्तव्य को निभाओ। तुम किस लिए इस चिंताओं का बोझ अपने सर पे लादे हुए हो? क्या चिंताएं करने से कुछ हासिल हुआ तुम्हें? तुम पहले राजकाज का काम इतनी निपुणता से नहीं कर पा रहे थे जब चिंताग्रस्त थे, और वहीं जब मैंने तुमसे राजपाट मांगा और तुमसे ये कहा कि अब तुम केवल एक कर्मचारी की भांति रहोगे, तो तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो गई, क्योंकि अब ना राज तुम्हारा था, ना सिंहासन तुम्हारा था। तुम्हें तो सिर्फ एक राजा का कर्तव्य भर निभाना था, तुमने वही निभाया। तो जीवन में अपने ऊपर कभी कोई बोझा लादने की जरूरत नहीं है। चिंता तो चिता के समान होती है। चिता जीवित व्यक्ति को नहीं खाती, वो मरे हुए को खाती है, लेकिन चिंता तो जीवित व्यक्ति को रोजाना खाती है। इसीलिए कभी चिंता मत कीजिए। यही चीज गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार का नानक थिर नहीं होए। कि भाई चिंता तो उसकी करो जो अनहोनी हो। ये संसार का मार्ग तो अस्थिर है, अर्थात ये स्थिर नहीं रहना, हमेशा नहीं रहना। ये आज है कल नहीं रहेगा, परसों फिर है फिर नहीं रहेगा। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। तो फिर किस चीज की चिंता कर रहे हो? चिंता तो तब होनी चाहिए जब व्यक्ति लगातार एक ही के पास सारा धन दौलत रहे। चिंता तब होनी चाहिए जब कोई व्यक्ति जीवित रहे, मरे ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें विधि के विधान से अलग हैं, ये अनहोनियां हैं। तो कबीर साहब की जब ये बातें सुनी तो राजा को समझ में आई कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। इस चिंता के बोझ के तले दबकर मैं अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभा पा रहा था। और सारे राज समाज जितने भी बैठे हुए थे, काशी नरेश के जो राज दरबारी थे, उनको भी ये समझ में आई कि हाँ, कबीर साहब ने जो राज मांगा था वो वास्तव में राजा को शिक्षा देने के लिए मांगा था, ना कि राज्य चलाने के लिए। काशी नरेश ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरा सारा भ्रम दूर कर दिया, लेकिन कुछ प्रश्न और जागृत हुए हैं आपके इस प्रवचन से। कबीर साहब ने कहा, अब कौन सी शंका बची है? तो काशी नरेश बोले कि आपने कहा कि अगर कोई अनहोनी हो तो उसकी चिंता करनी चाहिए। जैसे यदि कोई व्यक्ति अमर हो जाए, वो जीवित रहे, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अमर हो जाए? कबीर साहब बोले, इस सृष्टि के नियम में कोई भी अमर नहीं हो सकता है। हर एक को इस संसार में आने पर वापस जाना ही होता है। तो काशी नरेश बोले, लेकिन यदि सतगुरु चाहें तो कुछ भी हो सकता है। कबीर साहब ने कहा कि हाँ, चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता। तो काशी नरेश बोले, महाराज, क्या यह मृत्यु आवश्यक है? क्यों आवश्यक है ये मृत्यु? कबीर साहब बोले कि हर कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु ये सृष्टि के नियम है, ये ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा
जो राजा थे काशी नरेश, उन्होंने पूछा कि हावी कैसे हो जाते हैं, और ऐसा क्या है अमरत्व में कि व्यक्ति जो है इस शरीर के साथ अमर नहीं हो सकता। कितने ही राजा हुए हैं जो ये चाहते रहे कि हम अमर हो जाएं। कबीर साहिब ने कहा कि अमर हो जाना या अमर होने की इच्छा करना, दोनों में अलग अलग चीजें हैं। इच्छा आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अमर हो जाना ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। लेकिन जैसा तुमने कहा कि सतगुरु कुछ भी कर सकते हैं, ये सत्य है। सतगुरु चाहें तो किसी को अमर भी कर सकते हैं। तो कबीर साहिब से प्रार्थना करते हैं कि अमर मुझे भी कर दीजिए। कबीर साहिब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद तुम मुझे बताना कि तुम अमर होना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो कबीर साहिब ने बताया कि एक बार एक राजा एक संत के पास गए, जो राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी साधना करते थे। राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई औषधि है जो अमरता दे सके? कृपया मुझे बताएं। तो संत ने कहा कि हे राजा, आपके सामने जो 2 पर्वत दिखाई दे रहे हैं, उन्हें पार कीजिए, वहां एक झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। अब राजा अपने घोड़े पर बैठे और पर्वत पार करके और उस झील के पास पहुंचे, और जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुके, उन्हें किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने आवाज का पीछा किया तो पीछा करने पर उन्होंने एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति को दर्द में तड़पते हुए देखा। राजा ने कारण पूछा कि भाई, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों दर्द में तड़प रहे हो तुम? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इस झील का पानी पी लिया और अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं 50 साल से यहां पड़ा हुआ हूं बिना किसी की देखभाल के। मेरा बेटा मर चुका है, मेरे पोते जो हैं वो भी बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी जीवित हूं। जो बीमारी मुझे इस शरीर में लगती हैं, वो बीमारियों से तो मेरी मुक्ति हो नहीं पाती, क्योंकि मैं अमर हूं। वो बीमारी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। घाव लगता है, वो घाव की पीड़ा मैं अंदर ही अंदर सहता जा रहा हूं, और इसीलिए मैं तड़प रहा हूं, और मेरे मुख से ये चीख निकल रही है उस दर्द के कारण। तो राजा ने देखा कि भाई, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फायदा है, क्योंकि समय चक्र तो नहीं रुका। बचपन से व्यक्ति जवान हो जाता है, जवान से फिर बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ापे के बाद फिर मृत्यु आती है। लेकिन यदि मृत्यु ना आए और केवल बुढ़ापा ही रह जाए, तो ऐसे बुढ़ापे के साथ अगर मैं अमरता प्राप्त कर भी लूं तो उसका क्या लाभ है। लेकिन यदि मैं अमरता के साथ यौवन भी प्राप्त कर सकूं तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब राजा वापस संत जी के पास गए और समाधान पूछा कि कृपया मुझे अमरता के साथ यौवन प्राप्त करने का उपाय बताएं। तो संत ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, जिस झील पे तुम अभी गए थे उसी झील से तुम आगे जाओ। आगे एक और पर्वत मिलेगा, उसे पार करो, और उसके नीचे उसके आगे एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे। उन फलों में से एक फल को खा लीजिएगा तो आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरा पर्वत पार किया, और दूसरा पर्वत पार करके उन्होंने देखा कि एक पेड़ है जिस पर पीले फल लगे हैं। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उन्हें तेज बहस और लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जगह में कौन झगड़ सकता है। राजा ने 4 जवान आदमियों को ऊंची आवाज में झगड़ते हुए देखा। राजा उनके पास गए और पूछा, बोले, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? तो उनमें से एक बोला, मैं 250 साल का हूं, और ये मेरे दाहिने वाला जो व्यक्ति है इसकी उम्र 300 साल है, वो मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा है। जब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा, मेरा पिता जो 350 साल का है अभी भी जीवित है, और उसने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो बताओ मैं अपने इस बेटे को अपना हिस्सा कैसे दूंगा।
जब उस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा किया, जिन्होंने भी वही शिकायत की, उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया है। राजा हैरान होकर संत के पास लौटे और बोले, धन्यवाद महाराज, आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया, क्योंकि यदि व्यक्ति मरेगा ही नहीं तो कैसे जमीन का बंटवारा होगा। लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे को घाव करते रहेंगे। कोई तीर से घाव करेगा, कोई शब्दों से घाव करेगा, और व्यक्ति अंदर ही अंदर तड़पता रहेगा और केवल दुख भोगता रहेगा। तो मृत्यु आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये मृत्यु है तभी तक संतुलन बना हुआ है। तो संत ने कहा कि मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने की बजाय हर दिन हर पल को उस प्रभु के लिए जियो। ये समझकर जियो कि अगले ही क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा कर्म करो जिससे कि तुम्हारा भविष्य, आने वाला जो जन्म है वो सुधर जाए। तुम इस संसार को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना मन है, अपना विवेक है। तुम स्वयं को बदलो। जब तुम खुद को बदल लोगे तो ये दुनिया भी तुम्हें बदली हुई नजर आएगी। तो इसीलिए याद रखना, जब आप स्नान करते हैं और स्नान करते समय यदि आप भगवान का नाम लेते हैं तो वो एक पवित्र स्नान बन जाता है, मानो आपने तीर्थ में स्नान कर लिया हो। जब आप खाना खाते समय नाम सुमिरन करते हैं तो वो भोजन भी प्रसाद बन जाता है। और जब आप चलते समय नाम लेते हैं तो वो भी एक तीर्थ यात्रा बन जाती है। जब आप खाना पकाते समय नाम लेते हैं वो भोजन दिव्य बन जाता है। जब आप सोते समय सोने से पहले नाम जपते हैं तो वो ध्यानमय नींद बन जाती है। जब आप काम करते समय काम करते हैं, नाम लेते हैं, सुमिरन करते हैं तो वो भक्ति और कर्म बन जाता है, आपकी पूजा बन जाती है। और जब आप घर में नाम लेते हैं तो वो घर ही मंदिर बन जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। अब बताइए काशी नरेश, क्या अमर होना चाहेंगे? तो काशी नरेश ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, गुरुदेव क्षमा कीजिए, मैं समझ गया कि मृत्यु का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है इस सृष्टि चक्र को बनाए रखने के लिए। क्योंकि यदि मृत्यु होगी ही नहीं तो लोग बढ़ते ही जाएंगे इस संसार में, खाने के लिए कुछ रहेगा नहीं, लोग एक दूसरे को खाएंगे और केवल दुख के अलावा इस संसार में कुछ रहेगा ही नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति केवल पाना चाहेगा, देना कोई नहीं। कबीर साहिब बोले कि आज का तुम्हारा उपदेश पूर्ण हुआ। राजन, निष्कंटक राज करो, चिंता मुक्त होकर राज करो, क्योंकि होगा वही जो ऊपर वाले ने रच के रखा हुआ है। जो वो चाहेगा उससे अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। और मृत्यु, दुख, इनके भय को त्याग दो, क्योंकि ये कबीर तो मृत्यु से भी नहीं भय खाता, क्योंकि मैं तो उसमें भी आनंद ढूंढता हूँ। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। कि जिस मृत्यु से आप भयभीत हो वो मृत्यु ही तो है जो आपको इस सीमित शरीर से मुक्त करेगी। वो मृत्यु ही है जो आपको इस दुखदाई शरीर से मुक्त करेगी। ये शरीर जो कभी बूढ़ा होता है, कभी जवान, कभी बढ़ता है, कभी सिकुड़ता है, बीमार होता है, स्वस्थ होता है, सुख आता है, दुख आता है, इन सभी बंधनों से परे कर देगी। इस जन्म में, इस शरीर में आप सीमित हो और इसे त्यागते ही आप असीम हो जाओगे। आप स्थूल से सूक्ष्म हो जाओगे। और यदि आपने इस शरीर में रहते हुए भक्ति और साधना की तो इस शरीर को त्याग कर आप उस मालिक के साथ एक हो जाओगे। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ कहने और सुनने से नहीं होती हैं। ये सारी चीजें अनुभव करने से होती है। आप स्वयं अनुभव कीजिए तो आप स्वयं ही जान जाएंगे कि जो मैंने कहा वो सत्य है या नहीं है। राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, आपकी कही हुई हर एक बात मेरे लिए सत्य है, मैं उस पर संदेह नहीं कर सकता। कबीर साहिब ने कहा, नहीं,
ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति बिना विचारे, बिना अनुभव किए दूसरे की बात पर यकीन कर लेता है, वो भक्त नहीं है, वो अंध भक्त है। पहले भक्त बनना है तो बात पर विचार करो, उस पर अनुभव करो। एक पिता ने अपने बच्चे को यही शिक्षा देने के लिए कि संसार में हर एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना, इसके लिए एक सबक सिखाया। उसने अपने बच्चे को एक पेड़ पर चढ़ाया और कहा कि चलो बेटा आज खेलते हैं। और वो व्यक्ति पेड़ की डाली पर चढ़कर और वहां से कूद गया। बच्चे को कहा कि पकड़ो मुझे। अब बच्चा ऊपर से कूदने में डर रहा था, तो पिता ने कहा कि अरे डरते क्यों हो, मैं खड़ा हूं, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, आ जाओ, तुम कूदो। बोले नहीं पिताजी, मुझे चोट लग जाएगी। बोले नहीं, तुम जो है कूदो तो सही। अरे मैं पिता हूं तुम्हारा, कैसे तुम्हें चोट लगने दूंगा। कई बार जब पिता ने ऐसा बोला तो बच्चे को विश्वास हो गया, और विश्वास होने के बाद जब वो कूद गया तो पिता ने जानबूझकर बच्चे को नहीं पकड़ा, उसे छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप बच्चा गिर गया और उसे चोट लग गई। तब बच्चे ने बहुत हैरानी से अपने पिता से पूछा कि आपने तो मुझे इतना विश्वास दिलाया था कि जब मैं कूदूंगा तो आप मुझे पकड़ लोगे, फिर आपने मुझे क्यों नहीं पकड़ा। तब उसके पिता ने कहा कि बेटा यही तो सबक है। इस संसार में, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे तुम्हें जो कहेंगे हमारा भरोसा करो, हमारा विश्वास करो, लेकिन कभी भी उनका विश्वास नहीं करना। कि इस सबक को अपनी जीवन का सबसे बड़ा सबक समझना, क्योंकि जब तक तुम स्वयं किसी चीज का अनुभव ना कर लो, चाहे तुम्हारा पिता ही क्यों ना हो, उसकी बात पर यकीन नहीं करना। इस चीज को समझ लो, अगर कोई भी कुछ भी कहता है, कोई भी ज्ञान देता है, पहले उसे जांचो, परखो और उसके बाद ही उस पर अमल करना। यदि तुमने बिना अमल किए किसी की बात पर यकीन किया तो अपना जीवन व्यर्थ कर लोगे। और बात हो भी रही है ऐसी ही। कितने ही गुरु आज ऐसे बने बैठे हैं जो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, जिन्हें स्वयं आत्मज्ञान नहीं, अनुभव ज्ञान नहीं, जो लोगों के जीवन से खेल रहे हैं, जो केवल अपनी दुकान चलाते हैं। लेकिन उनसे भी बड़ी गलती है उन लोगों की जो कि उनकी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, बिना अनुभव किए, बिना जाने, बिना सोचे परखे। कबीर साहब कहते हैं, बिन देखे बिन अरस परस बिनु नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक जो होवे निर्धन रहे न कोई। कि लोग कहते हैं कि ये नाम जपो, मैं भी तुम्हें जो नाम बताता हूं जाप करने के लिए, तुम उसका जाप करते हो, लेकिन मैं तुमसे फिर कहता हूं कि इस नाम का जाप करने से तब तक कुछ हासिल नहीं होगा जब तक तुम उसकी जांच परख नहीं कर लेते। उसका सुमिरन करो, सुमिरन करके फिर देखो कि क्या उससे कोई लाभ हो रहा है, कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। जैसा मैंने बताया वैसा कुछ हुआ या नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ है तो उस पर भरोसा करना केवल और केवल अंधविश्वास है। बिन देखे बिन अरस परस बिनु नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक जो होवे निर्धन रहे न कोई। जिस प्रकार धन धन कहने से कोई धनी नहीं हो जाता, इसी प्रकार केवल नाम ले लेने से और नाम जप लेने से कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता। उसके लिए परख करना आवश्यक है। जिस नाम का आप सुमिरन कर रहे हो उस नाम के भाव का परख करो, उस नाम के अर्थ का परख करो, और फिर जानो कि जो नाम मैं सुमिरन कर रहा हूं उसे किस भाव और किस अर्थ के साथ मैं सुमिरन कर रहा हूं। क्योंकि जो ये नाम है ये बिना नाम का है, नाम बिहुना नाम है ये। क्योंकि ईश्वर का जो नाम है वो तो मनुष्यों ने रखा। जब ईश्वर अकेला था तो उसका किसी ने नाम ही नहीं रखा था। तो जो भी नाम आपको बताए जाते हैं ये सारे तो इंसानों के रखे हुए नाम है। तो वास्तव में उस मालिक का जो नाम है वो नाम बिहुना नाम है, विदेह नाम है।
उसे ना कोई बोल सकता है, ना लिख सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है। वो इस सृष्टि के, इस प्रकृति के नियमों से परे का नाम है, क्योंकि उस मालिक का कोई नाम ही नहीं है, इसीलिए कहा जाता है उसे अनामी। तो इसीलिए जब विश्वास करते हो किसी पर, तो विश्वास करने से पहले उसे जांचो, परखो। तुम्हें नाम मिला है तो उस नाम को परखो। सिर्फ ये मत सोचो कि राम 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 कोई बोल रहा है तो तुम भी राम राम करना शुरू कर दो। राम राम करने से राम नहीं मिलता है। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। ठीक है जी। तो इसीलिए राम राम से राम नहीं मिलता है। राम तो तब मिलेगा जब उस नाम को परख कर लोगे, तभी समझ में आएगा कि नाम सच्चा है कि नाम झूठा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाम सुमिरन करते हैं, लेकिन उनके अंदर धैर्य नहीं और वे गलती कर बैठते हैं, और उनका प्रश्न होता है कि हरि से मिलन कब होगा। और ऐसे ही भोले लोगों का फायदा कुछ चालाक लोग उठाते हैं, कुछ धूर्त लोग उठाते हैं। और यही गलती एक बार मीराबाई ने भी करी थी कि हरि से मिलन कब होगा। मीराबाई बोली, हे महाराज, आपसे सवाल यूं ही मुफ्त में ना पूछूं, आपको खूब दक्षिणा दूंगी। एक महाराज से सवाल पूछ रही थी वे, और मीराबाई जो कथा सुनने अपने दादोसा के साथ, उनके जो दादाजी थे उनके साथ हर एक कथा में जाती थी। और जब महाराज कहते कि किसी को कुछ पूछना है तो वो यही पूछती थी। जब सारे श्रोता चले जाते तो एक दिन वे एक महाराज की कथा में गई थी और वहां पर मीराबाई बैठी हुई थी। सभी श्रोता चले गए तो महाराज बोले कि बेटी तुम बैठी हो, तुम नहीं गए, सब तो चले गए। तो मीराबाई बोली, महाराज आपने कहा किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, तो मैं कुछ पूछूं? महाराज बोले, इतने बड़े बड़े लोग सब चले गए, तेरे दादो सा खुद उठकर चले गए, जिसने कुछ नहीं पूछा तो तू क्या पूछेगी, पूछ बता। मीराबाई ने कहा, महाराज मेरा तो बड़ा ही छोटा सा सवाल है। महाराज बोले, तो पूछ। मीराबाई बोली, श्याम से मिलन कब होसी, ओ मारा जूना जोशी, कन्हैया मिलन कब होसी। महाराज बोले, बेटी सवाल छोटा है पर उत्तर बहुत बड़ा है। मीराबाई बोली, महाराज आपसे सवाल यूं ही मुफ्त में ना पूछूं, आओ जोशी जी मारे आंगने आइयो बिराजियो, अर्थात कि आप हमारे आंगन में आओ, वहां पर बिराजो, मैं तुम्हें मोती और 5 मोहरे दूंगी सोने की, बाँच बढ़ाऊं दूं थारी पोती, 5 मोहर की जोशी, दक्षिणा दिला दूं पैरन ने पीतांबर धोती, खीर खांडरा जोशी, मृत भोजन सारा तो जिमाई दूं थारा गोती, दूध पीवान जोशी, गाय दिला दूं हीरा सुजड़ा दूं थारी पोती। कि भाई तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, तुम्हें दूध पीने के लिए गाय दिला दूंगी, हीरे मोतियों से तुम्हारी धोती जुड़ा दूं, तुम्हारी बढ़िया सी और खीर खांड से तुम्हारी सेवा कर दूं, पहनने के लिए पीतांबर धोती दे दी जाएंगी, आपको 5 मोहरे दे दी जाएंगी। बस मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि हरि से मिलन कब होगा। उन्होंने खूब दक्षिणा दी महाराज को। बोले, बस आप तो इतना बता दो कि हरि से मिलन कब होगा। अब सारा सब कुछ खाने पीने के बाद जब महाराज ने डकार ली, और डकार लेने के बाद बोले, बेटी अगर मैं तेरे सवाल का उत्तर ना दूं तो तुम्हें नाराजगी तो नहीं होगी। मीराबाई बोली, महाराज नाराजगी कैसी, आप नहीं तो कोई और उत्तर देगा, पर मेरे जीवन का तो एक ही प्रश्न है, प्रत्येक कथा में एक ही सवाल मेरा रहेगा कि हरि से मिलन कब होसी। तो मीराबाई ने ये सारे प्रश्न बहुत से साधु संतों से पूछे कि मेरे श्याम से मेरा मिलन कब होगा, भगवान से मिलने का, लेकिन समय कोई बता सकता है क्या? क्योंकि वो परमात्मा सिर्फ नाम सुमिरन से नहीं मिलता है, उसके लिए भाव और उसके लिए श्रद्धा और विश्वास परम आवश्यक है।
तो इसीलिए जो नाम है उसमें भाव रखना बहुत जरूरी है। अन्यथा ऐसे बहुत घूम रहे हैं जो आएंगे, तुमसे दक्षिणा लेंगे, खाएंगे पिएंगे और डकार मार के फिर कहेंगे बोले जी हमें तो नहीं पता, और फिर चले जाएंगे और आप ठगे से महसूस करके रह जाएंगे। तो दूसरों के भरोसे पे मत रहिए, अपने जीवन का अनुभव रखिए, स्वयं का अनुभव कीजिए। जैसे उस पिता ने अपने पुत्र को सिखाया कि बेटा किसी पर भी विश्वास नहीं करना जब तक तुम स्वयं अनुभव नहीं कर लो। तो वही चीज कबीर साहिब भी कहते हैं, जब तक स्वयं अनुभव ना कर लो किसी पर भरोसा मत करना, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो कबीर साहिब की इन बातों को ध्यान में रखिए और नाम सुमिरन कीजिए और उस मालिक का अनुभव करने की कोशिश कीजिए जो आपके अंदर बैठा है। और अनुभव तो धीरे धीरे होगा जब आप एक एक चीज को, आपके पास हो रही हर एक घटना को ध्यान से देखेंगे, उसका आकलन करेंगे और अपने आप से तर्क करेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, और अभी जो कर्म किया है इसका भविष्य में क्या फर्क पड़ सकता है। जब अपने जीवन का आकलन करना आप शुरू करेंगे तभी आप धीरे धीरे अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा सिर्फ थोथी जीभ से आप नाम रटते रहेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर केवल जीभ से नाम रटने से ही अगर मुक्ति मिल जाती तो सारा संसार मुक्त हो गया होता, ये संसार, ये सारी सृष्टि वीरान हो गई होती। तो इसीलिए नाम सुमरन कीजिए और प्रभु पर विश्वास कीजिए और आत्म अनुभव प्राप्त कीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहिब।